आज हम बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी और पिच का क्या रिलेशन है। अब जब आप एक साउंड वेव की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, पिच क्या हो सकती है। देखिए, जब आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो साउंड तो आपको पता है कंप्रेशन और एयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करती है। लाइक आपके पास एक कंप्रेशन आती है, यानी पार्टिकल्स, जब आप कोई साउंड डिवाइस पार्टिकल्स को इस तरफ कंप्रेस करता है तो पार्टिकल कंप्रेस होकर इकट्ठे होते हैं तो कंप्रेशंस बन जाती हैं। फिर जब वो इस तरफ मूव करता है तो रेयर फैक्शंस बनती हैं, फिर कंप्रेशंस बनती हैं, और इसी तरह से फिर रेयर फैक्शन, फिर कंप्रेशंस, और फिर रेयर फैक्शंस, एंड इस तरह से आपकी, यानी हम इस तरह से बात करते हैं जी, ये कि कंप्रेशंस हैं, ये रेयर फैक्शंस हैं, ये कंप्रेशंस, रेयर फैक्शंस एंड कंप्रेशन। अब अगर आप इसी चीज को रिलेट करें तो हम इसको इसी बात को अगर हम देखते हैं तो हम इन द फॉर्म ऑफ किस तरह से एक वेवलेंथ जो कि एक स्ट्रिंग के ऊपर प्रोड्यूस होती है उस तरह से शो कर सकते हैं। जो कंप्रेशन का, जहाँ पे लाइट ज्यादा कंप्रेस हो रही है वो आपके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स हैं, ठीक है। जहाँ आपके, अगर आप सेंटर में देखें, सेंटर में मॉलिक्यूल ज्यादा कंप्रेस होंगे तो वो आपकी बेसिकली एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ठीक है। वेव की अगर आप वेव इस तरह से ड्रॉ करते हैं, यानी अगर आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और जो नेक्स्ट एक्सट्रीम है वो आपकी यानी जिस तरह एक वेव क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में होती है, जैसे एक स्ट्रिंग के ऊपर, एक धागे के ऊपर वेव पैदा होती है, ठीक है, ये ट्रफ। इसी तरह से आपकी जो कंप्रेशनल वेव्स उनको भी आप इस फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि ये कंप्रेशंस होती हैं जहाँ जो आप पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जाती हैं, फिर जब वापस आती हैं तो मेन पोजीशन पे फिर दूसरे एक्सट्रीम पे जो कि आपकी रेयर फैक्शंस हैं। यानी ये जो रेयर फैक्शन है, यहाँ पे देखें इस केस में मैंने क्या किया है कि आपकी रेयर फैक्शन आ गई। इसी तरह से यहाँ से फिर एक्सट्रीम पॉइंट्स आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी फिर कंप्रेशंस, फिर यहाँ से रेयर फैक्शंस, ठीक है, फिर कंप्रेशंस एक्सट्रीम पॉइंट पे, और फिर रेयर फैक्शंस। मैं एग्जैक्टली नहीं ड्रॉ कर पाया लेकिन आप एग्जैक्टली समझ गए हैं कि होपफुली आपको ये बात समझ आ गई कि व्हाट डू आई मीन बाय दिस। बल्कि मैं यहाँ पे ग्रीन से ही जो है कलर से शो करता हूँ कि कंप्रेशंस के केस में आप एक एक्सट्रीम पे होते हैं, ठीक है, जिसको आप क्रेस्ट बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म के अंदर। और जब आप की, यानी ये पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स थे जो कि दोनों केस में स्टेशनरी होते हैं, दोनों केस में, यानी ट्रांसवर्स वेव के अंदर भी और लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर भी। ट्रांसवर्स वेव के अंदर आपको पता है कि पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन ऑफ वेव अगर इस तरफ जा रही है तो उनके परपेंडिकुलर है सारे। अगर ये पार्टिकल है तो इसकी डायरेक्शन अगर आप देखें तो 90 डिग्री पे है। ट्रांसवर्स वेव के अंदर वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, जैसे साउंड वेव ट्रैवल करती हैं इस तरह से, ठीक है। अगर एक पार्टिकल है तो वो वाइब्रेट करता है, वो अपनी मीन पोजीशन पे, राइट लेफ्ट साइड पे। अब हम बात करते हैं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। अगर आप देखें तो एक क्रेस्ट और एक क्रेस्ट से दूसरी ट्रफ तक, यानी क्रेस्ट, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है आपका एक वेवलेंथ है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सोर्स से एक साउंड जिससे निकलती है कि साउंड डिवाइस से एक सेकंड के अंदर, यानी 1 सेकंड के अंदर जितनी ये वेवलेंथ पास करेंगे, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो, एक वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो हमने बोला जी कि फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है कि नंबर ऑफ वेव्स जो कि एक सेकंड से किसी भी सोर्स से निकलती हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अगर ज्यादा निकलेंगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एक सेकंड के अंदर, अगर कम निकलेंगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। जब आप पिच की बात करते हैं तो पिच बेसिकली वो कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का जिससे आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि साउंड जो है वो किसी जैसे एक चाइल्ड है उसकी साउंड बहुत बारीक होती है, चाइल्ड या वुमन की साउंड, ठीक है। बारीक मीन के बहुत आवाज श्रिल होती है, हालांकि जो आवाज का लेवल है यानी ऊंची आवाज एक जितनी होगी, इसी तरह मेन भी अगर एक आवाज एक एक जितनी आवाज ऊंची निकालते हैं लेकिन मेन की जो आवाज होगी वो ग्रेव होगी, यानी बारी होगी। अब हम देखेंगे कि क्या जो फ्रीक्वेंसी है उसका पिच के साथ क्या ताल्लुक है। क्या फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होने से पिच कम ज्यादा होती है, और फिर हम देखेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करने से लाउडनेस पे भी कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है। ग्राफ इस तरह से कि एक साइड पे मैं ले लेता हूँ जी कि एक हम वेव ले लेते हैं, ठीक है। फर्ज करें जी ये एक वेव है जिसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। हम एक जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ जी, हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर टाइम लेते हैं और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हम क्या लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट से मुराद, यानी ये ए है, ये मैं डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ। अगर एक पेंडुलम को आप मूव कराते हैं जो वेव प्रोड्यूस कराता है, तो जब मीन पोजीशन से, यानी ये ओ पोजीशन है, ओ से एक्सट्रीम इस एंड पे भी जाता है फिर इस एंड पे भी जाता है, तो यहाँ अलोंग इस एंड जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो इसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो ये वेव के तमाम वो पार्टिकल्स थे जो कि एट रेस्ट में, ये तमाम वो पार्टिकल थे जो कि एट रेस्ट में। लेकिन जब हमने वेव प्रोड्यूस कराई तो पार्टिकल ने मूव करना शुरू किया, तो मैक्सिमम पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से यहाँ तक आ रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये ए है, ठीक है। इस तरह अगर आप ऑपोजिट एंड पे देखते हैं तो यहाँ से
जो वेव है वो यहाँ तक आती है मीन के माइनस है एक तरफ, यानी इस तरफ प्लस है इस तरफ माइनस है। अब हम देखते हैं कि टी टाइम के अंदर उसने हाफ वेवलेंथ कवर की, यानी एक क्रेस्ट, क्योंकि एक वेवलेंथ तो कंप्लीट एक क्रेस्ट और ट्रफ होती है, और 2t के अंदर उसने कंप्लीट वेवलेंथ जो है वो ट्रेवल की। अब हम चाहते हैं कि इतनी, यानी हम चाहते हैं कि जो हमारी आवाज है वो, अगर हम आवाज जो है वो श्रिल हो जाए, यानी आवाज जो है वो पतली हो जाए, ठीक है, श्रिल हो जाए। अब हम क्या करेंगे, हम करते हैं जी कि इसी टाइम के अंदर, यानी इतने ही टाइम के अंदर हम क्या करेंगे, दो वेव्स प्रोड्यूस कराएंगे। मैं रेड कलर से यहाँ पे शो करूंगा। अगर आप देखें तो एक यहाँ पे वेव प्रोड्यूस करा दी हमने, ठीक है, और इसी तरह से एक वेव हमने यहाँ पे प्रोड्यूस करा दी। अब पहले अगर आप देखें तो पहले एक यानी एक 2t के अंदर एक वेवलेंथ पास करी थी, आप 2t के अंदर दो वेवलेंथ पास कर रही हैं। इसका मतलब है कि लाउडनेस का जो, अगर आप देखें तो जो एम्पलीट्यूड था वो वेव का उतना ही है, लेकिन हमने क्या किया, वेव जो है ज्यादा करा दी। अब आपने एक रिलेशन पढ़ रखा है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, जिसमें अंदर v जो है वो वेलोसिटी है, ठीक है, f जो है वो फ्रीक्वेंसी है, और l जो है वो वेवलेंथ है, ठीक है, दिस इज वेवलेंथ। अब हमें ये रिलेशन क्लियरली ये बात बताता है कि अगर आप वेलोसिटी किसी चीज की बढ़ाएंगे, ठीक है, यानी अगर आप किसी चीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, यानी वो वो जो वेव है वो तेजी से, वो मतलब जो वेव है वो तेजी से मूव करेंगी, ठीक है, और इसी तरह से वेवलेंथ कम हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का रिलेशन देखें तो क्या है, वो इनवर्स है, क्योंकि अगर आप इस रिलेशन को रीफ्रेज करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखते हैं तो एफ इक्वल टू आ जाएगा v ओवर लैम्डा, एफ इक्वल टू आ जाएगा v ओवर लैम्डा, जिसका अगर v कांस्टेंट रखी जाए तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो लैम्डा कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी कम करें तो लैम्डा ज्यादा होता है। जो आगे आपको क्लियर है, जब हमने फ्रीक्वेंसी ज्यादा की एक सेकंड के अंदर एक वेव के बजाय दो वेव की, तो आप देखें तो वेवलेंथ क्या हो गया, स्मॉल हो गया। पहले वेवलेंथ कंप्लीट था, अब वेवलेंथ हाफ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बेसिकली आवाज श्रिल यानी पतली होती है, या अगर कम करेंगे तो आवाज मोटी हो जाएगी। इस चीज की प्रैक्टिकल अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक टेप रिकॉर्डर है, यानी यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ आपको, जो हमारे पास एक टेप रिकॉर्डर है उसके अंदर अगर ये कैसेट जो है जो इसके अंदर चल रही है, अगर आपको पता है कि तेजी से मूव करना शुरू कर देगी तो आवाज हमें उतनी ही आएगी, लेकिन आवाज क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, यानी श्रिल साउंड हो जाएगी, ठीक है। कोई गाना सुन रहे तो कैसेट खराब हुई, या बहुत तेजी से उसने चलना शुरू कर दिया, या अगर उसके अंदर ऑप्शन है कि आप उसको तेजी से चला सकते हैं, गाना तेजी के साथ चल रहा है तो आपको गाना बहुत वेलोसिटी गाने की बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा दी। वो फ्रीक्वेंसी जब बढ़ती है तो वेवलेंथ कम हो जाती है। मीन के पहले अगर वो एक सेकंड में एक जो है वो इसका व्हील घूम रहा था, अब एक सेकंड में 4 व्हील घूम रहे हैं। आवाज की जो लाउडनेस है उस पे असर नहीं पड़ रहा, बल्कि वो जो आवाज थी वो पतली होगी। इसी तरह जब आप बात करते हैं, ठीक है, तो अगर लेट सपोज ये पर्सन ए है, ठीक है, और ये पर्सन बी है, ठीक है, अब पर्सन ए और पर्सन बी अगर दोनों बात कर रहे हैं तो मैं अगर ये चाहता हूं कि ये पर्सन जो है अपनी जो आवाज को पतला करे तो ये क्या करेगा, बहुत उतनी ही आवाज के साथ, यानी उतने ही एम्पलीट्यूड सेम रखेगा, लेकिन बहुत तेजी के साथ बोलना शुरू कर देगा, तो आवाज उसकी क्या हो जाएगी, बारीक हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बोलूं कि थोड़ा सी मोटी आवाज निकाले तो जब ये फ्रीक्वेंसी उतनी आवाज में कम रखेगा तो उसकी आवाज, अगर एम्पलीट्यूड सेम रखा जाए तो इसकी आवाज क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। अगर इसकी और एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हो तो एक साइकिल का जो पहिया है उसके साथ उसको आप घुमाएं स्टैंड पे खड़ा करके, ठीक है, इसको जब आप घुमाएंगे और इसके साथ एक कार्डबोर्ड रखें तो पहले आप इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमाएं तो आपको आवाज जो है वो कम आएगी, ठीक है, यानी आपको आवाज मोटी आएगी, कम नहीं बल्कि आवाज मोटी आएगी। और जब आप इसको पेडल तेज करेंगे तो आवाज बारीक से बारीक होती जाएगी। तो मालूम हुआ कि फ्रीक्वेंसी का लाउडनेस के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी आपकी पिच के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पिच के साथ इसका रिलेशन है कि जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा की जाए तो आवाज पतली होगी यानी श्रिल होगी, और जब फ्रीक्वेंसी कम की जाए तो आवाज ग्रेव होगी, प्रोवाइडेड दैट कि आप वेवलेंथ को उतना ही रखें।